हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेसिडेंशियल स्कूल है जेके सीमेंट रेसिडेंशियल स्कूल। अब जेके सीमेंट आप जानते होंगे कि सीमेंट कंपनी है, सीमेंट बनाती है और इनका पूरा टाउनशिप है। तो उसमें ही रेसिडेंशियल स्कूल है, बहुत बड़ा रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय, जिसमें कि इनके एम्प्लॉयज़ के बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ से शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जैसा ये बता रहे हैं कि वैसे भी रेसिडेंशियल स्कूल में सैलरी अच्छी होती है, ये सैलरी अच्छी देंगे आपको, डीए देंगे, ग्रेचुइटी, एलटीए, सेमी फर्निश्ड रेसिडेंस भी देंगे। मतलब रेसिडेंस तो फ्री रहेगा ही, साथ में बहुत सारी चीज़ें उसमें पहले से ही इनबिल्ट रहेंगी, मतलब अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स दे रहे हैं, आप चेक कर लीजिए एडवर्टीजमेंट में। अगर आपका सब्जेक्ट या पोस्ट नजर आता है तो जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि रेसिडेंशियल है तो आप वहां पे भी हो सकते हैं। आने जाने के लिए, इंटरव्यू के लिए भी ये आपको जो है ना फेयर पे करेंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और आपको जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए या उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, तो ये आपको पेमेंट करेंगे आने जाने का खर्च। तो फिर ठीक है ना। इसका स्कूल में आपको दिखा देती। ये जैसा काफी अच्छा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। चलिए भी देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी, बिकॉज ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी रीएम्बर्स टू एंड फ्रो थर्ड एसी ट्रेन फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। तो जो कैंडिडेट बाहर से आएंगे, क्योंकि आवासीय विद्यालय है, रहने की सुविधा दे रहे हैं, मील्स भी फ्री रहता है, तो ऐसे में अगर बाहरी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उनको थर्ड एसी ट्रेन फेयर भी देंगे, आने का भी और जाने का, टू एंड फ्रो, आने जाने दोनों का देंगे खर्चा। चलिए, ये ईमेल आईडी है, इस पे आपको सिर्फ एक फ्री एप्लीकेशन, जीरो फी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे आपको बायोडेटा शेयर करना है। बायोडेटा के साथ में आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए जिस पोस्ट के लिए, बीएड सीटेड जो भी रहेगा या नहीं रहे, जो भी लेटेस्ट जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वहां तक का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। सब आप स्कैन कर लीजिए बायोडेटा के पीछे, और स्कैन करके वन पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। वन पीडीएफ में कन्वर्ट करके सारे मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट सब सीक्वेंस में बायोडेटा के जस्ट पीछे, और स्कैन करके वन पीडीएफ में जैसे सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया तो इस पे शेयर कर दीजिए, और टाइटल में लिखिए सब्जेक्ट लाइन में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो एल के सिंघानिया एजुकेशन सेंटर, स्कूल का नाम एल के सिंघानिया है, और लेकिन ये जेके सीमेंट का ही स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, जो कि 250 एकर्स इको फ्रेंडली कैंपस में फैला हुआ है। 250 एकड़ इसका कैंपस है, और इसमें 1700 से ज्यादा, 1700 से ज्यादा बच्चे हैं। एल के सिंघानिया एजुकेशन सेंटर गोटन डिस्ट्रिक्ट, नागौर, राजस्थान में है। तो राजस्थान से वैकेंसीज आई हुई है, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्री एप्लीकेशन जो भी आवासीय सुविधा के साथ में रहना चाहते हैं। 342902, इसमें सबसे पहले परचेज ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट है। बीकॉम अगर आपने कॉमर्स से किया हुआ है, और अगर एमकॉम किया है तो अच्छा है, थोड़ा आपको नॉलेज है कि कोटेशन क्या होता है, टेंडर क्या होता है, प्रोसीजर, वेंडर मैनेजमेंट, अकाउंट का आपको अगर नॉलेज है, थोड़ा बिलिंग वगैरह कैसे होता है, जीएसटी क्या होता है, ये सब तो बेसिक जो बीकॉम करते हैं उनको सब आता है, टेंडर क्या, कोटेशन, ये सब सब आता ही है। तो बीकॉम मिनिमम या एमकॉम है तो आप अप्लाई कीजिए, परचेज सीधे ऑफिसर बन जाएंगे, अच्छा है, बड़े स्कूल में ऑफिसर बनते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में सिर्फ अकाउंटेंसी एंड मैथ्स के लिए रिक्वायरमेंट है, मास्टर डिग्री एंड बीएड होना चाहिए। स्टोर इंचार्ज में कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा स्टोर कीपिंग में इंटरेस्ट है एंड नॉलेज है तो। बिल वगैरह आपको समझ में आता है, जीएसटी आता है समझ में, चालान बनता है, टैली वगैरह। सीनियर लाइब्रेरियन बीलिब है मिनिमम, या बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, या मास्टर एमलिब, या फिर मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, मतलब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या बीलिब एमलिब कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश है, सोशल साइंस एंड हिंदी है, इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट में, संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड। अभी सोशल साइंस में जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता है, केवीएस एनवीएस में अप्लाई नहीं कर पाते, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ नहीं, एमए अगर आपने किया हुआ है एंड बीए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में हिंदी सब्जेक्ट के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में एंड बीएड। अभी देखिए इसमें पीआरटी में भी मास्टर डिग्री मांग रहे हैं, टीजीटी में भी मास्टर डिग्री मांग रहे हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में तो खैर। हाउस मेट्रॉन यानी कि
वार्डन टाइप का जॉब रहेगा। इसमें कोई भी फीमेल कैंडिडेट जो कम से कम ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और 40 साल से ऊपर उनकी एज है, प्रेफरेबली अबव 40 ईयर्स। 40 से नीचे भी एज है तो चलेगा, प्रेफरेंस देंगे कि जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे वार्डन का काम रहेगा तो थोड़ा एजेड कैंडिडेट इसलिए कि मैनेज कर सकें। फॉर ऑल द अबव मेंशन पोस्ट एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल, किसी में भी एक्सपीरियंस को मैंडेटरी नहीं किया, डिजायरेबल है, क्योंकि देखें रेसिडेंशियल स्कूल है तो एक्सपीरियंस रहेगा तो अच्छा है, नहीं है तो फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते। क्या लिखा है, बट फ्रेश कैंडिडेट्स विद, मतलब फ्रेशर, फ्रेश कैंडिडेट कहने का मतलब है फ्रेशर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स कैन ऑल्सो अप्लाई। चलिए अभी इसमें ये देंगे डीए देंगे, तो सब्जेक्ट तो इतना ही है, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे ये अभी देखिए ना, सोशल साइंस में तो एम में आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एमएससी वाले अप्लाई कर लीजिए मैथ्स पढ़ाने के लिए, अकाउंटेंसी के लिए एमकॉम वाले अप्लाई कीजिए, एमकॉम है बीएड है तो। अब इसमें सेमी फर्निश्ड एकोमोडेशन फ्री देंगे विद डेजर्ट कूलर गीजर, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस देंगे, मतलब आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ना तो वो पे करने के लिए आपको उसका भत्ता पे करेंगे तो आप उससे बिल पे कर सकते हैं। मेडिकल अलाउंस देंगे, प्रोविडेंट फंड देंगे, ग्रेचुटी 5 साल कंप्लीट हो जाएगा जॉब को तो ग्रेचुटी देनी शुरू कर देंगे, एलटीए देंगे, पेट्रोल एंड एजुकेशनल अलाउंस देंगे, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, मेडिक्लेम मिलेगा, फ्री टीवी कनेक्शन मिलेगा, राउंड द क्लॉक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहेगी। तो बस आपको अपना बायोडेटा सारे फोटोकॉपीज आपको सीक्वेंस में लगाने हैं, क्योंकि मिनिमम तो पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं काफ़ी सब्जेक्ट के लिए। अब अगर मेट्रॉन की पोस्ट है तो आप वार्डन की जो पोस्ट है उसके लिए तो कोई फीमेल है ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन तो चलेगा। तो डिपेंड करता है कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, तो उसके हिसाब से 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितना भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, वो सब फोटोकॉपीज आप स्कैन या मेन ओरिजिनल से स्कैन करके 1 पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए और इसी ईमेल आईडी पर शेयर कर दीजिए। ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सपोज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी हिंदी एट एलके सिंघानिया एजुकेशन सेंटर नागौर राजस्थान, ऑफिशियल वेबसाइट। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है ना उनको आने जाने का खर्च देंगे 3rd AC ट्रेन फेयर के बराबर। आप बिल प्रोड्यूस कर देना, मतलब रिसिप्ट की आने जाने का जो भी आपको खर्च हुआ है तो वो उतना आपको रियम्बर्स कर देंगे, रियम्बर्स मतलब वापस लौटा देंगे आपका जो भी खर्च हुआ है आने जाने में। अब इसमें एन इनिशिएटिव ऑफ जेके सीमेंट, जेके वाइट सीमेंट वर्क्स घोटन, टोटली कमिटेड टू प्रोडक्ट। तो ये जो जेके वाइट सीमेंट आप जानते भी होंगे, तो उसका ही टाउनशिप है, उनका ही कैंपस है, उसके ही बच्चे हैं एम्प्लॉयज़ के, उनको ही पढ़ाना है। बट बड़ा स्कूल है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया वेबसाइट पे, ये देख के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा, एंट्रेंस गेट ही इतना शानदार बनाया तो स्कूल काफ़ी शानदार इनका होगा। पोस्ट कम है लेकिन जिनके काम आ जाए, जो इंटरेस्टेड है अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर सिलेक्शन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए।